सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल NCERT क्लासेस। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम इंग्लिश से बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि विलोपन विधि से हम किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को निकालते हैं, यानी कि x और y के मान को हम विलोपन विधि से किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ए दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है 7x - 15y = 2। दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रतिस्थापन विधि इसके नाम में ही छुपा है इसका आंसर। क्या होता है कि प्रतिस्थापन, यहां पर देखिए प्रतिस्थापन विधि लिखा है, प्रतिस्थापन। दोस्तों, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है कॉपी, यानी कि नकल होता है प्रति। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब क्या होता है कि यानी कि इधर यहाँ से यहाँ चले जाना, ये विस्थापन कहलाता है। या मान लीजिए यहाँ कोई पिंड है और यहाँ कोई पिंड, ये किसी का घर है, तो ये पिंड यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो ये इस जगह से विस्थापित होकर इस जगह पर आ गया, तो इसे हम बोलते हैं विस्थापित। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार संख्याओं में भी होता है कि जैसे कि हमारे पास दो चर रैखिक समीकरण है 2x + 3y = 2। तो इस में क्या होता है कि यहाँ होता क्या है कि LHS होता है, LHS होता है, और ये जो होता है बराबर के इस तरफ जो रहेगा ना वो LHS रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, और बराबर के उस तरफ जो रहेगा वो RHS रहेगा। तो हम ये जो चर रहता है ना, चर के एक जो चर रहता है, एक चर को हमें LHS में रखना है और बाकी सबको विस्थापित करके RHS में लेके चले जाना है। तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए विस्थापित कैसे होता है कि 2x है ना, अब इसे 3y को हमें विस्थापित करके RHS में ले जा रहा है। अभी कहाँ है? अभी हमारा LHS में है। तो ये क्या होता है कि 2 माइनस, यहाँ पर देखिए जब हम विस्थापित करते हैं बराबर के उस तरफ पक्षांतर करते हैं ना, तो ये प्लस में रहेगा इस तरफ, तो उधर चला गया माइनस में, तो यहाँ पर -3y हो जाता है। अब हमें चूँकि हमें x का मान को इधर रखना है और सबको विस्थापित उधर करना है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 3y अब बटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में जब हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में चला जाता है। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार होता है कि विस्थापन, हमें संख्याओं को विस्थापित करना रहता है और सिर्फ चर का एक चर जो रहता है, एक चर को इधर LHS में। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण 2 दिया हुआ है, 7x - 15y = 2। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। x + 2y = 3, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना है x और y के मान को। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना है, यानी कि x और y के मान को प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। जो समीकरण दिया कर दीजिए या इसके मान को विस्थापित कर दीजिए। तो हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है? 2x + y = 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दें समीकरण नंबर 1 से है ना, तो 2x + y = 5 हो, 5 यहाँ पर हो गया। अब हमें विस्थापित करना है, तो 2x को हम अभी वैसे के वैसा रखते हैं, अब बराबर का लगाते हैं -y। अब x बराबर, चूँकि इसे भी विस्थापित करना है, तो x गुणे में था, उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, यानी कि भाग में -y/2। ये समीकरण नंबर, इसे हम 3 मान लेते हैं। जैसे ही समीकरण बनता है तो x बराबर हमारा निकल के क्या है 5 - y, 5 - y/2 निकल गया। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखते हैं समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 हमारा 3x + 2y = 5 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 2y = 8।
बराबर 8 है ना, तो x बराबर हमें निकला क्या, x बराबर 5 माइनस वाई बटा 2। तो हम 3 को वैसे का वैसा रखते हैं और x की जगह पर 5 माइनस 2y बटा 2 लिखते हैं। तो 5 माइनस वाई बटा 2 अब प्लस 2y अब बराबर 8 लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा हमें इसमें करना है, तो 5 तिहाई 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और माइनस 3y, उसके बाद प्लस ये बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा 2 हो गया, अब प्लस 2y बराबर 8 लिख देते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब देखते हैं क्या यहाँ पर क्या है, 15 माइनस 3y प्लस 2y बराबर कितना है 8 है, अब बटा 2 है। अब इसे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसे हम बटा 1 कर सकते हैं, यहाँ पर अपने मर्जी से हम बटा 1 कर सकते हैं। ये बटा हमने 1 कर दिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा हमारा, एलसीएम हमारा निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। एलसीएम हमारा 2 निकल के आए ना, तो हम 2 का 2 में भाग देते हैं, तो कितना जाता है यहाँ पर 2 एक कम 2, तो यहाँ पर 0 कट गया ना, तो एक बार गया है। अब उसी एक को जो रहता है ना इसमें गुणा कर देंगे, तो उसी जब एक को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। 15 माइनस 3y आ गया ना, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब 1 का भाग 2 में करना है, तब 1 का भाग हम जो 2 में करेंगे, तो यहाँ पर 1 दुआएँ 2 कट गया, तो 2 बार गया ना। अब इसका 2 का जो है गुणा इसमें 2y में कर देना है, तो कितना 2 दूना 4y हुआ ना, और बराबर हम 8 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है 15 और माइनस 3y और प्लस 4y, तो क्या निकल के आएगा प्लस y। अब इसका गुणा हमें 8 में कर देना है, तो कितना हो जाएगा बराबर 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16 निकल के आया ना। अब हमें क्या करना है, y को इधर रखना है, y बराबर क्या निकल गया 15 इधर है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 16 माइनस 15 हो जाएगा। y बराबर हमारा निकल के क्या आया, y बराबर हमारा 1 निकल के आया। y बराबर दोस्तों हमारा 1 निकल के आया। अब y बराबर 1 समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें या फिर 3 में रख दें, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम रखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में एक y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर यही है ना, समीकरण x बराबर 5 माइनस वाई बटा 2। अब y बराबर 1 निकल के आया, तो सिंपली x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 अब बटा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 अब बटा 2, तो x बराबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा 2 दूना 4। दोस्तों यही प्रतिस्थापन विधि होता है। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। दोस्तों इसमें क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, तो दोस्तों इसमें इधर या तो हम y के मान को इधर रख दें और सभी को विस्थापित कर दें, या हम x को इधर रख के सभी को विस्थापित कर दें। तो दोस्तों आपकी जैसी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करना। मैंने तो इसमें सिर्फ x के मान को विस्थापित किया है। तो दोस्तों क्या होता है कि हम जैसे समीकरण मतलब कोई दिया रहता है कि 2x, मान लीजिए ये 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8 है, इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों जैसे ही समीकरण आपको दिखा उसे समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए, उसके बाद हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो एक हमारा क्या है यही है 2x प्लस वाई बराबर 5। अब हम इसके x के मान को इधर रखें, बाकी सभी को विस्थापित कर देंगे उधर बराबर के उधर, तो निकल के आता है x बराबर 5 माइनस वाई बटा 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा ये था, उसमें x का मान रख दिए, उसके बाद निकल के आया हमारा कितना y निकल के आया। अब y के मान को समीकरण 1 या 2 या 3 किसी भी में हम रखते हैं, तो निकल के कितना आता है हमारा 1 निकल के 2 निकल y x बराबर हमारा 2 निकल के आता है। तो दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों मैं
आशा करता हूँ कि वो एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। दोस्तों नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स, मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि कमेंट बॉक्स दोस्तों आपके लिए ही होता है। आप उसमें कमेंट के द्वारा आप अपने सुझाव को पूछ सकते हैं कि हमें ये टॉपिक ये इस बारे में नहीं समझ में आया है। तो दोस्तों मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिए यदि आपको नहीं समझ में आया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम प्रतिस्थापन विधि से एक एग्जाम्पल को और लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि से दो चर के समीकरणों को निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो दोस्तों पक्का है कि ये आपको समझ में आ जाएगा इस बार। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, 8x + 5y = 9 है, 3x 3x + 2y = 4 है। तो ये हो गया ना। जैसे ही समीकरण आपको मिला उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण हम 2 मान लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। अब हमें x को विस्थापित कर दिए या y को विस्थापित कर दिए। विस्थापित तो 1 को करना है क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है, तो विस्थापित तो आपको करना ही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखते क्या है, समीकरण 1 से, अब हम समीकरण 1 से लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 8x + 5y = 9, यही हमारा समीकरण 1 है। तो हम विस्थापित करना है, तो यहाँ पर 8x को हम वैसे का वैसे ही रखेंगे। अब बराबर 5 और माइनस, यहाँ प्लस में है तो वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5y। अब हम x बराबर निकालते हैं, 5 - 9 - 5y / 8। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। इसे हम समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या समीकरण 2 में x का मान विस्थापित नहीं रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या हम लिख लेते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x + 2y = 4 है। तो यहाँ पर 3x + 2y = 4 हम लिख दिए। तो x बराबर हमारा निकला क्या है, 9 - 5y / 8। तो यहाँ पर 3 तो हम वैसे लिखते हैं, उसके बाद x के स्थान पर इसे लिख देते हैं। तो 9 - 5y / 8 लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद। अब + 2y = 4 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं ना। उसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है कि 3 को इसमें गुणा करना है। तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 त्रिक हमारा हो जाएगा 27। 9 त्रिक दोस्तों, 9 त्रिक हो जाएगा हमारा, 9 त्रिक 27 और 3 × 5 = 15y, माइनस 3 × 5 = 15y। उससे बटा 8 था तो हम बटा 8 लगा देते हैं। उसके बाद +2y था, +2y हम लिख देते हैं, बराबर 4 था, हम 4 लिख दिए। अब करना क्या है कि ये हम एलसीएम लेते हैं, तो इसके बटे हम 1 कर सकते हैं। एलसीएम लेते, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा एलसीएम जो आता है वो 8 आता है। तो हम 8 लिख दिया, 8 का 8 में गुणा करें तो 1 ही आएगा। तो उसका तो हम वैसे ही कर देंगे, 1 का गुणा उसमें कर देंगे, उतना ही आएगा। उसके बाद जब 1 का भाग 8 में करते हैं तो 8 बार जाता है, तो उसी को हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16y। 8 दूना 16y, अब बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 27, अब 16y -15y अब +16y, तो घटाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, +y हो जाएगा। अब बटे 8, अब बराबर 4 था, जो 4 हम लिख दिए। अब 4 को इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा कर देंगे 4 को। तो 27 अब +y = 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 32 अब -27। तो y बराबर हमारा सिंपली निकल के क्या आता है, y बराबर निकल कर आता है हमारा, y बराबर हमारा, तो 5 निकल के आता है। 12 में से 7 जाएगा कितना, 5, 2 कट जाएगा। तो दोस्तों y बराबर हमारा 5। अब y का मान हमें समीकरण 1 में रख देना है, या समीकरण 2 या समीकरण 3, किसी भी में आप रखते हैं। तो मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था, 8x + 5y = 9 था। तो y बराबर कितना निकल के आया है,
यहाँ पर लिख लेते हैं 8x प्लस 5y बराबर 9। तो y बराबर हमारा 5 निकल के आया है, तो 8x वैसे का वैसा रहेगा। अब प्लस 5 गुणे 5 बराबर 9, तो 8x प्लस 5 बचे 25 बराबर 9। तो 8x बराबर 5 उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 25। 8x बराबर 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 25 में से ये 25 था और 9 घटाना है, तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर 16, यानी कि 16 बचेगा। तो 8 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 16/8 हो जाएगा। तो 8 दूना हम काट देंगे, x बराबर 2। तो दोस्तों x बराबर 2 और y बराबर 5 विस्थापित करने पर हमारा मान x मतलब प्रतिस्थापन विधि से हमारा x और y का मान y बराबर हमारा कितना आया है? 5 आया है और x बराबर 2 आया है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों क्लास 10th के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगली वीडियो में मैं वज्र गुणनखंड के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो को बनाने के लिए।